नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूँ। एक नए विषय पर पॉडकास्ट लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आपके लिए यह उपयोगी सूचना होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक केस में पुलिसकर्मियों की मीडिया ब्रीफिंग पर व्यापक नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया है और यह निर्देश अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिया है। इसके आधार पर पुलिस किस प्रकार के अपराध को लेकर क्या क्या पहलू का खुलासा कर सकती है और किन बिंदुओं की जानकारी मीडिया को नहीं देनी चाहिए, या फिर मीडिया को आपराधिक मामले को लेकर जो ट्रायल चलाया जाता है उसमें किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश तैयार करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से कहा है और केंद्रीय गृह मंत्रालय का यह निर्देश देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी और पुलिस प्रमुखों के लिए प्रभावी होगा, जिसे उन्हें अपनाना होगा, जिस पर उन्हें अमल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी आपराधिक मामले में मीडिया ट्रायल न्याय प्रशासन और पीड़ितों के साथ साथ अभियुक्तों के हितों को भी प्रभावित करता है। ऐसे में जरूरी है कि पुलिस की ओर से मीडिया को दी जाने वाली जानकारी, यानी पुलिस की जो ब्रीफिंग होती है मीडिया के लिए, गृह मंत्रालय व्यापक निर्देश तैयार करे। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए गृह मंत्रालय को 3 महीने का समय दिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को दिशा निर्देश के लिए सुझाव देने का भी निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सुझाव पर भी विचार किया जाए, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो मानवाधिकार आयोग से संबंधित होते हैं, बल्कि बाल अधिकार आयोग से संबंधित होते हैं, महिला जो अधिकार आयोग है उससे संबंधित होते हैं, अनुसूचित जाति से संबंधित आयोग है उससे संबंधित होते हैं, या फिर ST आयोग है उससे संबंधित होते हैं, और अब तो पिछड़ा वर्ग आयोग भी गठित हो गया है, उससे भी संबंधित कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिसको लेकर आयोग की ओर से कई बार पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की जाती है और उन्हें सुझाव भी दिया जाता है। साथ ही पुलिस अधिकारियों की ओर से की गई कार्रवाई के बारे में भी आयोग उनसे जानकारी तलब करता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस प्रकार का निर्देश जारी करना या इस प्रकार का आदेश जारी करना बेहद अहम माना जा रहा है। पीठ ने पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाने की जरूरत पर जोर दिया है और कहा है कि जांच के विवरण किस स्तर पर सामने लाए जा सकते हैं यह तय करने की जरूरत है। जब तक आरोपी दोषी साबित नहीं हो जाता तब तक उसके पक्ष में बेगुनाही की धारणा होती है और मीडिया रिपोर्ट से आरोपी की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आनी चाहिए। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध में जब एक षड्यंत्र के तहत फंसाया जाता है, तथ्य कुछ और होता है, लेकिन मामला दर्ज होने के बाद उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और फिर उनकी छिछालेदार मीडिया में शुरू हो जाती है, बजाय यह देखने के कि वास्तव में तथ्य क्या है या फिर अदालत का क्या कुछ निर्णय इस संबंध में आया है या नहीं आया है। अगर मैं बात करूं राजनीतिक ऐसे मामले की, जब किसी भी पक्ष के किसी भी पार्टी के राजनेताओं के खिलाफ जब कोई मामले सामने आते हैं या फिर उन पर कोई आरोप लगाए जाते हैं, चाहे वह सत्ता पक्ष में रहे हों या फिर विपक्ष में रहे हों, सांसद हों, विधायक हों, मंत्री हों या फिर मुख्यमंत्री हों या राज्यपाल हों या फिर देश के प्रधानमंत्री हों, जब उन पर आरोप लगाए जाते हैं तो उसमें बहुतायत इस बात की संभावना रहती है कि उन पर राजनीतिक आरोप
मढ़े जाते हैं उनकी छवि खराब करने के लिए। और मीडिया इसको उसकी वास्तविकता को समझने की बजाय उसका विश्लेषण कर उनकी ऐसी छिछालेदार करने में जुट जाती है कि उनका राजनीतिक कैरियर चौपट हो जाता है। और इस तरह के सैकड़ों उदाहरण हमारे देश में पिछले दशकों में देखने को मिले हैं, चाहे वह तेलगी कांड हो, चाहे हर्षद मेहता जो शेयर घोटाला कांड हो, या फिर हवाला कांड हो जिसमें सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता पर आरोप लगे थे और बाद में वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर हो गए थे। इसी तरह से बोफोर्स कांड की बात मैं करूं, या फिर हाल के दिनों में राफेल की बात की जाए, या फिर अभी अगर हाल फिलहाल की बात मैं करूं तो जो अडानी की कंपनी से संबंधित आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कुछ वर्तमान सत्ताधारी दल के प्रमुखों की बात भी की जा रही है कथित तौर पर। तो इसको लेकर मीडिया हायतोबा मचाती है और अपनी यहाँ विश्लेषण शुरू कर देती है और वो अदालत का इंतज़ार नहीं करती है। और वास्तव में ये सभी मामले आपराधिक मामले होते हैं, लेकिन इसके पीछे एक राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है, या फिर राजनीतिक सोच या राजनीतिक प्रपंच भी ऐसा हो सकता है, इस प्रकार की आशंका रहती है। तो इसलिए पीठ ने पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। साथ ही साथ अगर मैं ये कहूँ कि केवल पुलिस अधिकारियों को ही संवेदनशील बनाने की ज़रूरत ही नहीं, बल्कि मीडिया को भी संवेदनशील बनाने की बेहद ज़रूरत है। और मुझे लगता है उसी दिशा में सुप्रीम कोर्ट का यह नया निर्देश है। जांच के विवरण किस स्तर पर सामने लाए जा सकते हैं यह तय करने की ज़रूरत है, ऐसा अदालत ने कहा है। जब तक आरोपी दोषी साबित नहीं हो जाता तब तक उसके पक्ष में बेगुनाही की धारणा होती है और मीडिया रिपोर्ट से आरोपी की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आनी चाहिए। पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग भी सार्वजनिक संदेह को जन्म देती है। पीठ ने कहा है कि आपराधिक मामलों की सूचना देने में एक रूपता नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ मामलों में पीड़ित और आरोपी दोनों नाबालिग हो सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि उनकी निजता प्रभावित न हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार, निष्पक्ष जांच के आरोपी के अधिकार और पीड़ितों की गोपनीयता के बीच नाजुक संतुलन पर जोर दिया गया है। यह मामला दो महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित है। पहला, मुठभेड़ों की स्थिति में पुलिस की ओर से अपनाई जाने वाली प्रतिक्रियाएं, और दूसरा, आपराधिक मामलों की जांच के दौरान मीडिया ब्रीफिंग करते समय पुलिस को क्या प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। पहले मुद्दे को PUCL बनाम महाराष्ट्र के 2014 के फैसले में सुलझाया जा चुका है और शीर्ष अदालत अब दूसरे मुद्दे पर गौर कर रही है, जिसमें अदालत का यह हालिया निर्देश सामने आया है। इस मुद्दे में जनहित की कई परतें शामिल हैं। CJI चंद्रचूड़ ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टिंग के मद्देनज़र इस मुद्दे के बढ़ते महत्व पर जोर डाला है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जनहित की कई परतें शामिल हैं, जिनमें जांच के दौरान जनता की जानने का अधिकार, जांच प्रक्रिया पर पुलिस के खुलासे का संभावित प्रभाव, आरोपियों के अधिकार और न्याय का प्रशासन भी शामिल है। फंसाने वाली मीडिया रिपोर्टिंग अनुचित है, ऐसा अक्सर देखा जाता है। शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी आरोपी को फंसाने वाली मीडिया रिपोर्ट अनुचित है। पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग से जनता में यह संदेह भी पैदा होता है उस व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं किया है, इसकी जांच किए बिना, इस पर निर्णय आए बिना मीडिया अपना फैसला सुनाने लगती है। मीडिया रिपोर्ट पीड़ितों की गोपनीयता का भी उल्लंघन करती रही है, यह अक्सर देखा जाता रहा है। अगर हाल के एक बहुत ही प्रमुख मामले की मैं चर्चा करूं जो मुंबई से संबंधित है और बॉलीवुड के बड़े स्टार शाहरुख खान की बेटी से संबंधित है, जिन्हें ड्रग से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और उन पर इतना हाय तौबा मचाया गया पूरे देश में जैसे वास्तव में बहुत बड़ा अपराधी पकड़ा गया हो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। लेकिन बाद में हालांकि हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिली
और बाद में अब जो स्थिति सामने आ रही है कि जिस अधिकारी ने उस छापेमारी को लीड किया था, वह अधिकारी ही अब सवालों के घेरे में आ गया है। उन पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और उनके ही नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने उनके खिलाफ कई कार्रवाई की है। तो ऐसे में यह स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दों को लेकर मीडिया को बहुत ही संवेदनशील रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता है, जिम्मेदार रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता है, जिसका अभी हाल के कुछ वर्षों में सर्वथा अभाव देखने को मिल रहा है। एक देश पुराने हैं, एक दशक पुराने हैं दिशा निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने अपडेटेड दिशा निर्देशों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। अदालत ने कहा है कि मौजूदा दिशा निर्देश एक दशक पहले बनाए गए थे और आपराधिक घटनाओं की मीडिया रिपोर्ट तब से काफ़ी विकसित हुई है, जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच की मांग वाली याचिकाओं पर अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में गुजरात में 2002 से 2006 के बीच हुई कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच की मांग करने वाली 2 अलग अलग याचिकाओं पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी। शीर्ष कोर्ट 2007 में वरिष्ठ पत्रकार वीजी वर्गीस और प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर व शबनम हाशमी द्वारा दायर की गई अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कथित फर्जी मुठभेड़ों की जाँच की मांग की गई। वहीं वर्गीस की 2014 में मृत्यु हो चुकी है। अगर मैं बात करूं फर्जी मुठभेड़ों की या फिर पुलिस मुठभेड़ों की, तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार ने जितने मुठभेड़ किए हैं पिछले 5-6 वर्षों में, उस पर बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं। दूसरे राज्यों में भी मुठभेड़ की सूचना मिली है और इस प्रकार की खबरें सामने आती रही है, लेकिन पुलिस मुठभेड़ पर अक्सर सवाल खड़े किए जाते हैं और मीडिया रिपोर्टिंग के दौरान पुलिस पर भी सवाल उठते हैं, चाहे वह मुठभेड़ सही हो या फिर गलत हो। उसके साथ साथ कई बार मीडिया रिपोर्टिंग के आधार पर ही संबंधित अपराधी को या अपराध से जुड़े हुए अन्य उस गिरोह के अन्य सदस्यों को उससे फ़ायदा पहुंच जाता है, उससे लाभ मिल जाता है, क्योंकि मीडिया रिपोर्टिंग में बहुत सारी ऐसी बातें की जाती हैं, इस प्रकार के विश्लेषण किए जाते हैं या इस प्रकार के इनपुट्स विशेषज्ञों के द्वारा रखे जाते हैं खुलकर, जिसका सीधा सीधा फ़ायदा उन अपराधियों को मिल जाता है और पुलिस को अपनी जांच में नाकामयाबी मिलती है, क्योंकि अपराधियों को इनपुट मिलने के बाद वो अपने तौर तरीके में बदलाव कर डालता है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है और अब देखने वाली बात यह होगी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय किस प्रकार का दिशा निर्देश तय कर और सभी राज्यों के या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुखों को वो भेजा जाता है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जो सभी डीजीपी यानी पुलिस प्रमुखों से इस मामले में जो सुझाव देने के लिए कहा है, उसमें भी गौर करने वाली बात हो सकती है कि उनकी ओर से, क्योंकि उनके अपने अनुभव हैं इस पुलिस सेवा में रहते हुए, अपराधियों को डील करते हुए या फिर आपराधिक मामलों की जांच करते हुए, साथ ही साथ उन्हें मीडिया का जिस तरह से सामना करना पड़ रहा है उसको लेकर भी उनके अपने अनुभव हैं। ऐसे में उनकी ओर से भी आने वाले सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। समय बताएगा कि यह दिशा निर्देश क्या स्वरूप लेता है और फिर मीडिया और पुलिस का जो एक रिलेशन है पब्लिक इंटरेस्ट की दृष्टि से, चाहे वो लीगल रिपोर्टिंग हो या फिर क्राइम की रिपोर्टिंग हो, उसका भी स्वरूप निश्चित रूप से बदलने वाला है। बहरहाल आज हमने इस आपराधिक या फिर कानूनी प्रक्रिया से संबंधित पॉडकास्ट से संबंधित एक विषय लेकर हम आपके सामने आए और मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए बेहद इन्फॉर्मेटिव है और आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यह सोचना आपका बहुत बहुत धन्यवाद और लगे हाथों आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपका सहयोग ही हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है। आपके सहयोग और समर्थन से ही हम जनहित के विषय को लेकर आपके सामने आते रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।